हम अपना सेशन चालू करेंगे। तो आज कीर्ति जी थोड़ी बिजी है, मगर वो एंड में मतलब ज्वाइन कर पाएंगे। फिलहाल वो वहाँ पे अपने कुछ काम पे ऑक्यूपाइड है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद नवरात्रि के हमारे सेकेंड डे, और हम उसकी कथा से हम कैसे को रिलेट कर सकते हैं हमारे लाइफ में, क्या उसका तत्व है, क्या उसका मीनिंग है, और कैसे हम अपना कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड डे है। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट डे। जब हमने फर्स्ट डे, मतलब मैं रिकैप कर रही हूँ, कल हमने क्या बात करी थी, क्योंकि हर स्टोरी लिंक्ड है एक दूसरे के बाद। ओके, और ये सारे माँ पार्वती के रूप है। ओके, तो उसके बेसिस में जो हम स्टोरी बोल रहे हैं वो लिंक्ड है एक दूसरे के पीछे। तो पहले दिन का स्टोरी जो था हमारा, क्या था कि माँ सती जो होती है वो अपने फादर के यहाँ जाती है, जिद करके जाती है। उनके फादर उनको नहीं बुलाते, फिर भी वो जाते हैं वहां पे। उनके फादर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं उनके हस्बैंड के लिए जो उनको बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और वो यज्ञ में वो जंप कर जाती है। तो बेसिकली ये वाले स्टोरी से हमें क्या लर्निंग्स मिलती है? हमें ये लर्निंग्स मिलती है कि हमारा जो एंगर होता है, क्रोध होता है, हम क्रोध में कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसके लिए हम बाद में बहुत पछताते हैं कि ये हमने बिल्कुल अगर हम कभी शांत दिमाग से काम कर पाते, या धैर्य रख के अपना बात कर सकते थे, या हम दूसरे को समझा के अगर हम बात करते, तो मे बी उसका आउटकम बिल्कुल अलग होता। ओके, तो फर्स्ट इज डेफिनेटली एंगर। एंगर कब होता है? जब आपका ईगो हर्ट होता है। आपका ईगो कब हर्ट होता है? जब आपका परसेप्शन और सामने वाले का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। आप जो बोलने चाह रहे हो, या आपकी जैसी ब्रिंगिंग अप हुई है, आपका जो सोच का तरीका है, सामने वाले का सोच का तरीका बिल्कुल भी अलग है। और मे बी वो सामने वाले ऐसे आपके लिए शब्द या ऐसे वर्ड्स गुस्से में आपको ऐसे बोल जाते हैं जो आपको इतना हर्ट फील होता है। तो जब हमें एंगर आता है तो हमारा रैशनल थिंकिंग तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि हम जब कंटिन्यूसली हम अपने बॉडी में एंगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी के अंदर हम उसको स्टोर किए जा रहे हैं। हम उसको रिलीज एंड लेट गो तो वैसे ही नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं, और वो लेटर ऑन कई सालों बाद वो डिजीज में भी कन्वर्ट कर जाता है। ओके, तो बेसिकली हम एंगर में क्या करते हैं, हम कई बार लोगों के लिए बुरा बोल देते हैं, हम कुछ बुरा कर देते हैं। कई बार हम कुछ कुछ करने के बाद में हम पछतावा भी करते हैं कि हमने किसी को कुछ हद से ज्यादा ही हमने बोल दिया, या हमने नहीं तो सामने वाले ने बहुत हद से ज्यादा ही बोल दिया। तो एंगर एक ऐसा डेमन है, जो असुरा है, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो हमें ही अपने आप से दूर ले जाता है, और हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसके लिए हम पछताते रहते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट वाला डेफिनेटली इज एंगर, की एंगर अगर हम अपने बिगेस्ट डेविल, बिगेस्ट असुरा जो है वो हमारा क्रोध है, अगर हम उसको धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में अवेयरनेस लाके उसको रेक्टिफाई करते तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका एंगर बहुत कंट्रोल में होगा। ओके, सो बेसिकली नंबर वन डेफिनेटली इसके अपने एंगर पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। और ऐसे जो ट्रिगर्स है, तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। तो वो ऐसे कौन से ट्रिगर्स है, और वो ट्रिगर्स में आप क्यों गुस्सा आता है आपको? क्या आपको वो हर्ट है, या क्या आपको वो पेन है, क्या आपको वो फियर है? तो क्या चीज है जिसकी वजह से आपको एंगर आता है? तो आपको अपनी एंगर को और खरोद के उसके अंदर तक, नीचे तक जाना है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों मेरे को ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत परफेक्शनिस्ट है, उसको अपना घर हमेशा बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल्ड पसंद आता है। और किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई शैतान बच्चा आया, उसने घर को थोड़ा इधर उधर मतलब चीजें कर दी, तो बेसिकली क्या होएगा? आपको गुस्सा आएगा, राइट? तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों आप इतने उसको लेके रिजिड हो, या आपकी आइडियोलॉजी जो आपकी थिंकिंग है इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है उसको लेके।
आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप नया पर्सपेक्टिव से, नए नजरिया से चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हो? और ऐसी क्या चीज है? तो हर इंसान इस पूरी दुनिया में अलग है, राइट? हमारी आईज तक हर इंसान की पूरे वर्ल्ड में सबके अलग है। टू दी लेवल हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो भी हमारा डिफरेंट है। तो बेसिकली अगर हमारा फिंगरप्रिंट, इतनी छोटी सी चीज, वो डिफरेंट हो सकता है, आईज का वो हमारे जो है, आपको पता है कि कई सारे मोबाइल खाली आईज पे, आईफोन जो है वो खाली आईज पे उस पे ओपन होते हैं, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट, जब हमारी आईज इतनी डिफरेंट है और हमारे फिंगरप्रिंट इतना डिफरेंट है, तो दूसरे का नजरिया अलग क्यों नहीं हो सकता है? हम क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप को पूछ के अपने आप में अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आप ओपननेस रख सकते हो और कैसे आप ये एंगर में अवेयरनेस लाके आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तो धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आप अपने आप को उसमें अवेयरनेस, एवरीडे छोटे छोटे अवेयरनेस ला सकते हो। ओके, तो आज हमारी जो दूसरी सेकंड स्टोरी है वो माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी है। ओके, तो माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी ऐसी है कि वो अगेन हिमालय की डॉटर होती है और उन्होंने बचपन से ही डिसाइड किया होता है कुछ भी हो जाए मैं लॉर्ड शिवा से ही शादी करूंगी करके। मगर उनके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते, वो बोलते कि नहीं आप उनसे शादी नहीं कर सकते हो, तो वो उनके फेवर में नहीं होते। मगर उनको पता था कि उनका सोल खाली लॉर्ड शिवा को ही बिलोंग करता है और मेरे को उन्हीं से शादी करनी है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, नारद मुनि जी आते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको शिव जी से शादी करनी है तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत श्रम अपने आप में आपको करना पड़ेगा, क्या आप रेडी हो? तो वो बोलते हैं हाँ डेफिनेटली यस, क्योंकि मैं तो लॉर्ड शिवा से ही शादी करना चाहती हूँ। तो वो अपना फास्टिंग की जर्नी चालू करती है। बहुत सालों तक वो केवल केवल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स ही खा के 100 साल तक केवल उन्होंने वैसे ही जीवन काटे। उसके आगे जाके 3000 साल तक वो तपस्या करते हैं और फास्टिंग करते हैं, जहाँ पे खाली जो पत्ते जो पेड़ से नीचे गिरे होते हैं और जो वो अपना पानी भी बंद कर देते हैं, मतलब केवल पत्ते पे। इमेजिन, हमें अगर कोई बोले कि चलो 1 महीना करना है, 1 महीना छोड़ो 1 वीक भी करना है, तो क्या हम कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो वो इतने सालों तक वो बेसिकली फास्टिंग करते, 3000 साल तक बगैर पानी, खाली जो पत्ते नीचे गिरे वो ही खा के वो अपना, क्योंकि उनको बहुत डेडिकेशन और बहुत पैशन से कि मुझे शादी करनी है तो लॉर्ड शिवा से ही करनी है। तो उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि सब इधर उधर पूरी दुनिया में सब उनको जानने लगते हैं कि ये माँ ब्रह्मचारिणी है जिन्होंने फास्ट रखा है, जो लॉर्ड शिवा से शादी करना चाहती है करके। तो लॉर्ड ब्रह्मा भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे इसकी डेडिकेशन और इसका पैशन तो देखने लायक है, मतलब मुझे तो वरदान देना ही पड़ेगा। तो लॉर्ड ब्रह्मा जी आते हैं और उनको बोलते हैं तथास्तु, आप जो भी मांगते हो, आपको जो भी चाहिए तो आप हासिल कर पाओगे। तो वो बोलते हैं मेरे को लॉर्ड शिवा से शादी करनी है। तो लॉर्ड ब्रह्मा जी बोलते कि तथास्तु, और आपकी शादी होगी। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे उनकी शादी होती है तो क्या होता है, शिव जी कैसे आते हैं और कैसे वो डे की लर्निंग है वो बहुत ही अलग टाइप की है। और मैं तो बोलती हूँ थर्ड डे की लर्निंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है हम सबके लाइफ में। तो स्टिकिंग टू सेकेंड डे की स्टोरी, तो बेसिकली ये स्टोरी से आपने क्या सीखा? मतलब माँ ब्रह्मचारिणी का इतना पैशन, इतना जुनून था कि उनको लॉर्ड शिवा से ही शादी करनी थी, तो उन्होंने फास्ट रखी, मेहनत करा और वो उसी में डेडिकेटेड रही। ओके, तो सेकेंड डे की स्टोरी को अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हो और आप उससे अगर सीखते हो, तो बेसिकली ये है कि आप कुछ भी अगर अपने लाइफ में चाहते हो तो आप डेडिकेटेड फोकस तरीके से अगर आप चलोगे और आप पूरा पैशन से, पूरे मन से आप आगे चलोगे, तो आपको डेफिनेटली आपको वो अचीव होगा। ओके,
इसमें एक चीज जो ध्यान दे रही है, कई बार क्या होता है हम अपने बड़े फोकस तरीके से हम सोचते कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है और मैं ये करियर चालू करती हूँ, ओके। फिर क्या होता है कि सामने से आपको आपका दोस्त आता है और आपको बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो, ये वाला चीज करो, इसमें जल्दी पैसा मिलेगा और इसमें इतना ग्रोथ है। ये तो आप क्या करते हो, आप अपनी चीज छोड़ते हो और अपने फ्रेंड के साथ लग जाते हो। तो बेसिकली आपको जो हम हर इंसान के अंदर पैशन है, जुनून है, मैडनेस है, राइट। मगर हमारा जो पैशन और जुनून है वो एक सही डायरेक्शन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम डिसइल्यूजन्ड हो गए, अगर हमने अपनी एनर्जी 10 चीजों में अलग अलग लगा के रखी, तो हमने क्या किया, हमारी एनर्जी को हमने वेस्ट कर दिया और हमने उसको कोई चैनलाइज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल एक पानी का स्ट्रीम है, मतलब एक माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर से पानी बह रहा है, झरना बह रहा है, ओके। तो झरना जो है बहुत सारे अलग अलग जगह के उसके रूट्स बने हुए हैं और बहुत सारे जगह वो बह रहा है, ओके। तो अगर वो बह रहा है तो मतलब क्या है, वो कंबाइंड नहीं है, वो फोर्स नहीं बन सकता। क्या आप वो पानी को लेके डैम बना सकते हो, डैम को कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो? बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अलग अलग शाखा है। तो जब वो पानी एक स्ट्रीम में बहता है और एक गहरा और सब जुड़ के पूरे डेडिकेटेडली जब वो एक जगह से बह रहा होता है, तभी ही आप वो पानी के ऊपर आप डैम बना सकते हो, तभी ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। तो ये तो मैंने आपको नेचर का एग्जांपल दिया। नाउ लेट अस कम टू रियल लाइफ, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, ओके। आज के तारीख में आप कोई भी बिजनेस लीडर ले लो, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन ले लो, कोई भी आप जो सक्सेसफुल पर्सन अगर आज की तारीख में आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड कि एलोन मास्क क्या करते हैं। एलोन मास्क क्या करते हैं, वो उन्होंने डेडिकेशन की, उन्होंने सोचा कि मेरे को टेस्ला कार बनानी है, उनको विजन आया, उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने सोचा कि मेरा ऐसा विजन है कि मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। उन्होंने इतने डेडिकेशन से वो ट्रैक पे लग गए कि वो यू वोंट बिलीव, मतलब वो 18-18 घंटे काम करते और वो अपने ऑफिस में ही सो जाते। तो मतलब क्या हुआ ये स्टोरी का मतलब, जब आप, हर इंसान के अंदर पैशन है, मगर हमारा पैशन का रूट क्या है, मतलब आप अपने लाइफ में चाहते क्या हो या आपका डायरेक्शन क्या है। जब आप अपने डायरेक्शन को समझ लेते हो, आप अपने यूनिक गिफ्ट को समझते हो और आप उसकी राह में चलते हो फोकस, मतलब ये नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने डेडिकेशन में आप कुछ करना चालू किया आपने और आपके फ्रेंड्स ने बोला अरे छोड़ चल पार्टी करते हैं, आज सैटरडे नाइट है, आप पार्टी करके आते। तो आप, ये नहीं कि आपको कहीं बाहर जाना गलत है, आप बाहर जा सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, वो सब ठीक है। मगर डेडिकेटेडली आप जब वो अपनी रूट पे आगे बढ़ोगे, अपना कोई डिस्ट्रैक्शंस को बाजू में रखोगे, तो ही आप अपनी चीजों को अचीव कर पाओगे। तो कहानी का मतलब ये है कि सर्व द राइट मास्टर, मतलब आपका पैशन का जो रूट है, जो आपका विजन है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसकी टूवर्ड्स काम करना चालू करो, ना कि जो छुटपुट चीजें दिख रही है जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ओके। तो आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग भी सुना होगा जहाँ पे वो लिखते कि कुछ भी चीज शिद्दत से मांगो तो यूनिवर्स भी आपको देता है, राइट। तो सेम वाइज है ये वाले स्टोरी में अगर आप देखो तो मतलब इतना उनका मैडनेस था, इतना उनका जुनून था कि वो जुनून के वजह से ही वो फोकस्ड होके उन्होंने डेडिकेशन से करते हुए वो अपने आप में अचीव कर पाए, ओके। तो बेसिकली हम हर इंसान को 3 नॉलेज चाहिए, चाहे वो मेल है, फीमेल है, एनिमल है, कोई भी है, ओके। हमें 3 नॉलेज चाहिए। फर्स्ट नॉलेज क्या है, हमें नॉलेज चाहिए होता है मतलब हमें सरस्वती माँ की कृपा चाहिए होती है अपने लाइफ में, ताकि हमें पूरी नॉलेज रहे हम जो भी चीज कर रहे हैं। या आपका सपना है, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम है, आप ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो उसके बारे में पूरा नॉलेज निकालो, पूरा इन डेप्थ नॉलेज निकालो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कंपटीशन क्या है, क्या नहीं, मतलब क्या क्या चीजें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो पूरा पहले तो आप नॉलेज लो, ओके।
सेकेंड इज डेफिनेटली माँ लक्ष्मी हम हर इंसान को रिचनेस और हमें डीप अंडरस्टैंडिंग, जो हम अपना पूरे दिल से पूरे मन से जो हम काम करते हैं, हमारा बिगेस्ट लक्ष्मी हर इंसान का इज दी लव, लव एनर्जी। तो हम जब पूरे मन से पूरे दिल से श्रद्धा से हम काम करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें चीज वो मिलती ही मिलती है। ओके, हर इंसान मल्टीप्लाई करना चाहता है, रिचनेस चाहता है, तो लक्ष्मी माँ हमें वहां पे हेल्प करती है। ओके, नाउ कमिंग टू हमारा दी थर्ड इज दी डेफिनेटली माँ पार्वती, जहाँ पे हम सबको शक्ति चाहिए, हम सबको एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। अगर हमारे में एनर्जी नहीं होगी तो बेसिकली मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप कार में बैठे हो और कार में आप पेट्रोल ही नहीं है, तो अगर कार में पेट्रोल ही नहीं है तो कार आपकी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो हमें शक्ति चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो हमें हमेशा ये तीन गॉडेस की हेल्प बोलो, ब्लेसिंग बोलो, ये सब हमें चाहिए। और हमें नहीं एज वुमेन बट इवन मैन, इवन इवन फॉर दैट मैटर इवन एनिमल्स, तो हम सब इंसान को ये तीन की ब्लेसिंग चाहिए। कभी आपने सोचा है कि लॉर्ड ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से ही क्यों शादी करी? शिव जी ने क्यों पार्वती जी से ही क्यों करी? और क्यों विष्णु जी ने लक्ष्मी से करी? क्या कोई आंसर कर सकता है ये? कोई आंसर करना चाहता है तो आप बता सकते हो, गेस वर्क कर सकते हो। हम सब सीख रहे हैं, अगर कुछ गलत भी हो गया तो कोई मतलब इट्स ओके, मतलब इट्स एक्सेप्टेबल, मतलब हमें सब हम सीख ही रहे हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के। हाँ पूर्वी जी। दी नमस्ते। आप एक बार वो रिपीट करोगे प्लीज? मेरा थोड़ा बीच में नेटवर्क चला गया था तो ओके, वॉइस ब्रेक हुई। तो हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कभी ये सोचा है क्यों ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से ही क्यों शादी करी? उन्होंने लक्ष्मी से क्यों नहीं करी? विष्णु जी ने क्यों लक्ष्मी जी से करी? शिव जी ने क्यों पार्वती से ही करी? और क्यों हम ये कथा सुन रहे मगर हम उसमें से लर्निंग्स नहीं निकाल रहे? मतलब क्यों उन्होंने वही स्पेसिफिक गॉडेस से ही क्यों शादी करी? मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही भी हो सकती हूँ, चलेगा गलत भी हो चलेगा। सकती हूँ। हाँ, बट ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ इसीलिए शादी की क्योंकि ब्रह्मा जी जो देव थे वो मतलब ब्रह्म का सर्जन करते थे, और सरस्वती देवी जो है वो सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है। इसीलिए उन्होंने वो किया कि सृष्टि का सर्जन मैं जब कर रहा हूँ तो ज्ञान के साथ उनका मतलब बुद्धि के साथ ज्ञान के साथ वो हो, इसीलिए ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये जस्ट मैंने गैस वर्क किया है। आप अभी नहीं, बताइए अच्छा है, सर। बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट। मैं आंसर बाद में बताऊंगी, अभी मैं बाकियों से भी पूछ लेती हूँ। सो ओके, थैंक यू। प्रिशा, थैंक यू सो मच। प्रिशा, आप बोलना चाहते हो? हाँ प्रिशा जी बोलिए। प्रिशा, आप बताना चाह रहे हो? अच्छा, प्रिशा प्रॉब्ली नॉट स्पीकिंग। तो परमेश्वर, आप बताना चाह रहे हो? हाँ जी, बताना चाहता हूँ। पहला जो आंसर उन्होंने बताया वही आंसर था मेरा भी। और दूसरा जो है जो गॉडेस सरस्वती लक्ष्मी जी का है, विष्णु जी के साथ विष्णु जी ने की। तो दूसरा सेकंड थिंग वही है कि विष्णु जी जो है अपने पालन करता है, तो उसके लिए जो भी पालन पोषण करना है उसके लिए धन की जरूरत होती है। तो इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी ने शादी की है। और तीसरा जो है शिव जी जो है वो अपने जो बोलते कि विनाश करते यानी मृत्यु का देवता माने जाते हैं। और पार्वती जी जो है वो ऐसा माना जाता है कि एकदम उनका त्याग है, वो उनको किसी बारे में मोह नहीं है। तो उसके वजह से शिव जी ने पार्वती जी से शादी की है, ऐसा मानना है।
और पार्वती जी जो है वो शक्ति है, और शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही, यानी ऐसा माना जाता है कि अर्ध नारे नटेश्वर जो है शिव और शक्ति दोनों एक ही है, इसके लिए भी पार्वती जी का ब्याह शिव जी से हुआ है। ओके, तो आप दोनों का आंसर कहीं लगभग लगभग बहुत राइट है, और बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा सृष्टि का निर्माण जो है, मतलब पूरा जो क्रिएटर है वो कौन है? कोई गेस करना चाह रहा है कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा, राइट। तो जब आप किसी चीज को क्रिएट कर रहे हो, आप जब बना रहे हो, तो आपको नॉलेज चाहिए, आपको सरस्वती। तो हर देवी को आदि नारेश्वर, हर आदि शक्ति बोला जाता है। तो मतलब कि ब्रह्मा जी भी सरस्वती के बगैर इनकम्प्लीट थे। तो मतलब मैंने सृष्टि कर ली, मैंने सोच लिया, मैंने थॉट क्रिएट किया, मगर मेरे को अगर नॉलेज ही नहीं है तो मैं आगे ही नहीं बढ़ सकती हूँ, मैं पॉज हो जाऊंगी। तो सेम वाइज ब्रह्मा जी को सरस्वती की उतनी ही जरूरत है जितने दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नाउ लेट अस कम टू विष्णु जी। विष्णु जी क्या करे? मैनेजमेंट करे ना, पूरा वर्ल्ड का मैनेजमेंट, इतना बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब उसको आप मैनेज कर रहे हो तो आपको धन चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है तो आप मैनेज कैसे करोगे? आप अपने खुद के घर में देख लो, अगर हम अपने घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, लक्ष्मी नहीं है, तो हम इनकम्प्लीट है कहीं ना कहीं। अभी नाउ लेट्स कम टू शिव जी एंड पार्वती जी। तो पार्वती ऑब्वियसली दे आर कंसिडर्ड वन, उसका एक और पीछे कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मगर तो शिव जी इज कंसिडर्ड कि जो भी बुरा बुरा एनर्जी जो वर्ल्ड में होता है, या पूरे प्लेनेट में होता है, या ब्रह्मांड में होता है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको शक्ति चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो हम अगर पार्वती जी आदि शक्ति है। हाँ, आदि शक्ति है। तो मतलब बेसिकली हमारी बॉडी में भी अगर आप देखो, आपकी इर्द गिर्द अगर कुछ कलेश है या कुछ ठीक नहीं है, या आपकी खुद की बॉडी के अंदर अगर हमारे अंदर कुछ इम्बैलेंस है, तो जब हमारा ईडा और पिंगला बैलेंस्ड होता है, हमारी एनर्जी, तभी ही तो हम लोग बिल्कुल हार्मोनी में होते हैं, हम गुड हेल्थ में होते हैं। सेम वाइज हमें वो शक्ति चाहिए। कुछ अगर कुछ बुरा होगा तो उसको हम शक्ति को यूज करते हुए हम अपने बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। तो सारे भगवान अपनी वाइफ के बगैर इनकम्प्लीट है, और वाइफ हस्बैंड के बगैर इनकम्प्लीट है। हमारी बॉडी भी अगर आप देखो तो हम क्या बोलते हैं, ईडा एंड पिंगला है, एक मून एनर्जी है, एक सन एनर्जी है, एक मेल एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी है। तो जब तक हमारी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं हम या तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, या आपकी बॉडी कूल हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग प्राणायाम करते हैं, इसलिए हम ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, इसके लिए हम जब आप गर्मी में आप बाहर जाते हो तो आप इंश्योर करते हो कि आपकी चंद्र नाड़ी ऑन होती है, ताकि आपको हीट स्ट्रोक ना लगे। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मगर हम क्या, हमने ना बचपन से जो सीखा है, तो हमने कथा सुनी है, हमने स्टोरी सुनी है, और हमने उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा कि वो क्यों हो रहा है। आज के बच्चे, स्पेशली आज के जनरेशन के बच्चों को अगर आप बोलो कि आपको ये करना चाहिए, तो वो पूछेगा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको क्यों करना है, इससे क्या होता है करके। तो आप उनको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकते हो इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। सो कमिंग बैक टू द डे 2 की स्टोरी, आपकी डे की 2 की स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है कि बेसिकली कि हम हर इंसान के अंदर पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, हम सबके सपने होते हैं, मगर हमारे सपने एक डायरेक्शन में, एक रूट नहीं लेके हम बहुत सारे अलग अलग चीजें करते हैं। हम अलग अलग चीजों में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है अपनी, वो हम वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं। तो जब आपकी आधी एनर्जी तो बाकी चीजों में ऑलरेडी वेस्ट हो गई, तो जो आपका ड्रीम है उसमें आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए अपना जो पैशन है उसको सही डायरेक्शन में डालते हुए और उसमें आपको आगे बढ़ना है करके। ओके,
तो आज हम चलेंगे अभी अपने मेडिटेशन की ओर। हम पहले करेंगे 5 बार ओमकार, और ओमकार के बाद में हम करेंगे अपना पूर्वी जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ हाँ दीदी, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं नहीं, it's बट okay. दीदी मुझे ये पूछना था कि कल आपने ये बताया था कि हमारे अंदर डिविल मतलब अच्छा पर्सन और गुड पर्सन, आसुरी शक्ति और अच्छी शक्ति दोनों होती है, राइट? राइट राइट। पर फिर हम आसुरी अपनी आसुरी शक्ति पे कैसे विजय पा सकते हैं? जैसे गुस्सा, किसी ने पूछा था कल कि गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल कैसे करे। तो हमें पता है, जैसे कुछ भी काम करते हैं तो हमें पता है, हमारा कॉन्शियस बोलता है कि ये गलत है, राइट? पर फिर भी हम करते हैं बिकॉज ऑफ हैबिट्स और बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन और कर्मा और वॉट एवर। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? हम जानते हैं ये गलत है, ये सही है, पर फिर भी हम उसको कैसे वो करें? ओके, तो हमारे अंदर असुरा सभी क्या क्या है? जेलेसी, हेट, एंगर, फियर, ये बहुत सारे अलग अलग इमोशंस है जो हमारे बॉडी के अंदर है। ओके, अभी असुरस में क्या होता है, मैं पहले वो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर सूरज में क्या होता है वो बताऊंगी। तो असुरा मतलब क्या? नकारात्मक एनर्जी जो कि फोकस्ड नहीं है और जो कि आपने उसको मैनेज नहीं किया है। तो हम कई बार हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, हमें एंगर आ गया, हमें फियर आ गया, फियर की वजह से हम कई सारी गलत। तो अभी हमें इतना पता है कि जब हम ये वाली एनर्जीज हमारे बॉडी से रेडिएट करते हैं, मतलब कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर 3 ब्रेन है ना। तो एक ब्रेन है हमारे पेट में जो वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो पूरा सेंस करता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और वो आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है, आप जिसको आप गट फीलिंग भी बोलते हो। और आप बोलते हो कि अभी ऐसा होने वाला है। कई बार कुछ चीजें आप देख भी नहीं पाते हो, मगर आपको फीलिंग आता है कि शायद ये ऐसे होने वाला है, और आप देखते हो तो वो एक्चुअली हो जाता है। तो हमारा गट फीलिंग जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। सेकेंड हमारा हार्ट होता है। ओके, और थर्ड इज हमारा हार्ट से हम रेडिएट करते हैं। हम हार्ट से जो भी एनर्जी, जो भी इमोशंस हम फील कर रहे हैं, वो हम सिग्नल हमारे बॉडी से बाहर भेज रहे होते हैं। और जो माइंड है, माइंड से हम इनपुट्स ले रहे होते हैं। पूरा जो भी आप फीलिंग कर रहे हो, पूरा नॉलेज आपके इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर आपको बोलता है आपको ऐसे एक्ट करना है। ओके, तो बेसिकली जब आप नकारात्मक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हो, फॉर एग्जाम्पल जेलेसी, हेट, फियर, एंगर, और भी बहुत सारी है, तो जब आप वो फील करते हो तो क्या होता है, आपका एनर्जी, बॉडी की एनर्जी डाउन जाती है ना। मगर ये सारी एनर्जीज को डील कैसे करना है, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो एक एंगर के ऊपर तो मैं डेफिनेटली मैं लूंगी करके। ओके, तो जब हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये वाली एनर्जीज जब मेरी बॉडी रेडिएट कर रही है, मतलब यहाँ से मैं सिग्नल भेज रही हूँ, मेरे हार्ट से सिग्नल जा रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी लो है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। आप अपने माइंड को बोलते हो नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचा है, मुझे ये ट्रैक पे सोचा है। ओके, दैट इज वन। टू इज एंगर को डील करने के बहुत सारे तरीके। तो मैं ना क्या करूंगी, कल के क्लास में मैं एंगर वाला भी मैं डाल दूंगी, जहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल में ग्राफ के साथ आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमारी एनर्जी कैसे हाई जाती है, कैसे लो जाती है, कंटिन्यूसली आप वो फील करते हो तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आने लगते हैं, कैसे वो धीरे धीरे वो एनर्जी ब्लॉकेजेस कहाँ पे अटक जाते, कौन से पार्ट ऑफ योर बॉडी, और फिर वो ऑर्गन्स में कैसे अफेक्ट होता है। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल, क्योंकि वो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको बहुत इजी लगेगा टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हर इंसान में ये मतलब नकारात्मक एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, मगर हम चॉइस हमारे पास है, पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन हुआ कि सामने कुछ ठीक नहीं हो रहा है और बिल्कुल बकवास हो रहा है, आपने जैसे सोचा वो वैसे नहीं हुआ, तो चॉइस आपके पास है कि आपको वो सिचुएशन में बिल्कुल वो नकारात्मक एनर्जी बिल्कुल बर्स्ट हो जाना है, या आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। जब आप रिएक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी किसी तरह से भी निकलती है, और वो कई जनों को हर्ट कर जाती है, और बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं।
मगर अगर आप उसको शांत तरीके से समझो, प्रोसेस करो और आराम से शांत तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल जैसे मैंने आपको बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि हमारी मेड नहीं आई टाइम पे, 11 बजे वो आई, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपका पारा हाई होगा और आप उसको बोलना चालू करोगे। क्या उसको कुछ फर्क गिरने वाला है? नहीं, वो अपने टाइम पे अपना अपने ढंग से करने वाली है। और आपने क्या किया, आपने पूरे दिन अपना मूड खराब किया, आपने अपनी एनर्जी को ऊपर नीचे किया और पूरा, और वो एनर्जी ब्लॉकेजेस किसको होने वाला है, वो भी आप ही को होने वाला है। तो आप जब इतने स्मार्ट हो जाओगे, नॉलेज आ जाएगा, मैंने बोला ना सबसे पहले तो नॉलेज ही है, तो हमें जब नॉलेज अवेयरनेस आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब बहुत छोटे, मतलब मैं बोली हूँ मे बी एक सिचुएशन में आप रिएक्ट नहीं करोगे और आप सोचोगे ठीक है मैं शांत ढंग से इसको कैसे मैनेज कर सकती हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड। तो आप जब एक नया रूट लेना चालू करोगे तो आप वो समझ पाते हो। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास में पानी है, आधा पानी है। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है? हाफ फुल। ओके, ओके, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके, सो लेट्स टेक, आपने बोला हाफ फुल, तो हमें सामने दिखाई क्या दे रहा है कि ग्लास हाफ फुल है, मगर ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास ग्लास ही नहीं है, जिनके पास साफ पानी ही नहीं है पीने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने एक और नजरिया, एक और पर्सपेक्टिव उधर अंदर लेके आए कि मतलब हाँ ग्लास हाफ फुल है, मगर आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास एटलीस्ट ग्लास तो है। आई एम ग्रेटफुल कि इसके अंदर साफ पानी तो है पीने के लिए, लोगों के पास पानी भी नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत साल पहले राजस्थान में, ओके, नाउ द अदर तरीका, एक और पर्सपेक्टिव, यही सेम एग्जाम्पल को देते हुए बता रही हूँ, एक और नजरिया इसको देखने का क्या है कि अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाओ अपने काम पे कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है और क्या मतलब क्या फर्क, बी सो बिजी, इतनी बिजी हो जाओ कि आप अपने ग्लास को पूरे टाइम भरते ही रहो, मतलब आप इतने अबंडेंस में, खुशी में आप खुद में झूमते रहो कि आपको कुछ फर्क ही ना पड़े कि सामने वाला क्या बोल रहा है या क्या नहीं हो रहा है करके। तो बेसिकली सामने वाला इंसान जब एंगर से आपके साथ डील करता है तो उसका बेसिक रीजन ये होता है कि उसके अंदर खाने बहुत सारी चीजें होती है। एंगर तो खाली सामने का चेहरा है, उसके अंदर क्या क्या है आपको पता ही नहीं है। तो जैसे मैंने कल भी बताया कि अगर कोई बीमार है तो आप उसको आराम करने देते हो, तो कोई अगर मेंटली स्ट्रेस्ड है या प्रेशर में है और आपने तभी कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हस्बैंड ऑफिस से आए और ऑफिस में थोड़ा सा टफ डे था, थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था। ओके, और आप जैसे ही वो घर पे आए, इंस्टेड ऑफ हम पानी दिए या कुछ ही वो किए, उसके बदले हमने हस्बैंड को बोला अच्छा पता है घर में ये भी नहीं है वो भी नहीं है, चलो जाके अभी हमें राशन भी लाना है, ये भी लाना है। तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस एंड टेंशन एंड प्रेशर में आए, तो एकदम से क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएंगे, राइट? तो क्या वो बर्स्ट होना चाहते थे? नहीं, मगर वो कहीं और का गुस्सा किसी और पे निकल रहा है, सिंपल। तो दैट मीन्स व्हाट, सामने वाला बंदा अगर गुस्सा हो रहा है तो थिंक, मतलब एक टाइम लो, थिंक कि वो क्यों कर रहा है या ऐसे कर रहा है, और अगर ऐसे हो रहा है तो प्यार से उसको आप हैंडल कर सकते हो। अब बहुत प्यार से आपकी वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आप चीजों को जोड़ो, ना कि चीजों को तोड़ो। हम सब अपने लाइफ में क्या चाहते हैं? पीस। हम सब, हर इंसान अपने लाइफ में पीस चाहता है, मगर क्या हमारे वर्ड्स ऐसे होते कि हम किसी के लाइफ में पीस ला पाते? नहीं, हम कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो लोगों को बहुत हर्ट करते हैं। तो जब हम ही ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला हमें पीस देगा हमारी लाइफ में? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें, 1 to 1। हाँ, आप बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो।
हाँ दीदी सॉरी, हाँ आपका थोड़ा सेशन लंबा चलेगा, नहीं सॉरी नहीं, सॉरी। इट इज हाँ, इट इज ओके। वो तो मैं समझ गई कि भी जो भी आत्मा है वो दर्द पीड़ित आत्मा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वरना वो ऐसा करता ही नहीं। एंड बिफोर रिएक्ट वी हैव टू एक्ट, दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अवेयर और अलर्ट रहेंगे तो हम नहीं मतलब गुस्सा हर इजी क्षण रहता है। जागरूक रहेंगे तो गुस्सा कम होगा। लेकिन मेरा दूसरा जो क्वेरी था वो ये था कि कई बार ऐसा होता हाँ है कि हमारे कर्म के अनुसार, एक्टिव मतलब होना हमारा भी जो चाहिए। पिछला कर्म है उसकी हमें आदत या जो भी है, जो चीज होती है हमारे साथ, राइट, हम एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे मैं मेरा हाँ एग्जांपल ले लूं, मैं जब से छोटी थी तब से कंटिन्यूटी, सेल्फ कंट्रोल एंड कुछ भी सोशल लाइफ करेगा, कुछ इज करेगा तो माय कम से प्रॉब्लम। कम अभी सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ गुस्सा नहीं डिसिप्लिन रहेगा, नियम से आ खुश जाएगा, तो राइट, खुश भी बट खुश रहेगा। कंटिन्यूटी जो है वो मैं कितना भी कुछ करूं, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर बीच में ब्रेक आ जाता है, राइट। और कई बार भाई ऐसा पूरी होता है तरह से तो कोई हैबिट्स भी होती नहीं है, हो हम सकता, लेकिन सुधरना फिर भी बहुत चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं सुधर पाते हैं। मतलब जैसे गलत होता है, मेरे पापा बोलते थे हमेशा कि तुम्हारा दुर्योधन जैसा है कि यू जाना में धर्मम बट न च में वृत्ति, मतलब धर्म जानते हैं पर फिर भी, तो उसके लिए